तीन गुप्तियाँ, मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती। अब ये तीन गुप्तियाँ क्या महाराज के ही होती हैं कि हमारे भी होती हैं? 5 समितियाँ महाराज के ही होंगी या हमारे भी होंगी? हे जीव, 3 गुप्तियाँ क्या कहती हैं कि 3 गुप्तियाँ कहती हैं कि गुप्त हो जा, शत्रु आ रहा है। जब मेरे सामने शत्रु आता है मैं गुप्त हो जाता हूँ। शत्रु मुझे देख नहीं पाएगा और आसानी से निकल जाएगा और मैं गुप्त स्थान पर सुरक्षित हो जाऊँगा। अरविंद भाइयों का बात, सोना कहाँ है? सोना कहाँ है? क्यों? महाराज, मैंने अपना सारा संपत्ति, सारा सोना, सारा चांदी, सारे नोट गुप्त कर दिए हैं। क्यों? क्योंकि शत्रु इसको देख ना ले और मैं शत्रु को देख ना लूँ। यदि शत्रु इनको देखेगा तो छीन करके ले जाएगा। इसलिए हे जीव, शत्रु आ रहा है, गुप्त हो जा। शत्रु आ रहा है अजित भाई, शत्रु आ रहा है, गुप्त हो जा। लेकिन अजित लालावत क्या बोलते हैं? महाराज, मैं गुप्त नहीं होऊंगा, मैं मजा लूंगा। क्या? मैं मजा लूंगा, मैं मजा लूंगा। हे जीव, वस्तु खाने का दोष नहीं है। मनसुख लाल जी, वस्तु खाने में जितना दोष नहीं है उतना दोष मजे लेने में। खाते तो कम हैं, खाते तो कम हैं बदामी लाल जी लालावत, खाते तो कम है, लेकिन मज़ा जो है मैं ज़्यादा लेता हूँ। और जितना जितना देखो तो जरा, हे जीव, जीवन भर मैंने कभी आलू नहीं खाया। अजित भाई, कितने साल हो गए आलू छोड़े? 35 साल। उसके पहले तो खाते थे ना? हे जीव, बंद हो गया। हे जीव, वो राजेश है, ठीक है ना? हे जीव, 35 साल हो गए, काहे के लिए? आलू नहीं खाया। लेकिन आलू वालों के मजे लिए कि नहीं? हे जीव, क्या कर रहा है? जितना दोष खाने वाले को नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा दोष जो है मज़ा लेने वाले को है। और सारा दोष संसार में, देखो, सारा दोष संसार में किसको है? तो मज़े लेने वाले को ही है। खाने वाला तो बेचारा खा करके फुर्सत, लेकिन मज़ा वाला क्या करेगा? भानु भाई, हे जीव, समझ मेरी बात। भानु भाई, तुमने नया मकान बनवा लिया, जिंदगी भर किस में रहे? जिंदगी भर किस में रहे? टूटे मकान में मैंने जिंदगी निकाल दी, लेकिन अब बुढ़ापे में मज़ा लेने के लिए, काहे के लिए बनवाया? महाराज, पुराने मकान से भी काम चल रहा था और पुराने मकान में भी मैं शांति से रह रहा था। मात्र कितनी जगह चाहिए? तो 1 कमरा चाहिए है और 1 कमरे में शांति से रह रहा था। लेकिन महाराज, मज़ा नहीं आ रहा था। सत्य है कि नहीं भानु भाई? 1 कमरे में रह रहा था और 1 कमरा मुझे मिला था, और अब भी मुझे कितना मिलेगा?
कितना मिलेगा बताओ? एक ही कमरा मिलेगा, लेकिन एक कमरा जो है, अब मुझे इस कमरे में मज़ा आएगा, रहूँगा तो एक ही कमरे में, लेकिन मज़ा किसका लूँगा? पूरे मकान का मज़ा आएगा। और जो तुझे मज़ा आएगा, इसी मज़े को छोड़ना गुप्ती है। हे जीव, काम को नहीं छोड़ना है, कार्य को नहीं छोड़ना है, कार्य करो। वो मजा ले रहे हैं ना, गन्ने का मजा लेंगे। जीव, डिस्टर्ब नहीं करो, डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है ना। हे जीव, जहाँ जहाँ तुझे मज़ा आ रहा है, वहीं वहीं की तुझे सजा है। और जहाँ मज़ा आना, आ जाओ राजेश भाई, तुम भी सुन लो, बैठ जाओ, आ जाओ भांगी, आ जाओ। जहाँ जहाँ की तुझे मज़ा है, उसी उसी की सजा है। मैं वस्तु का त्याग कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मज़े का त्याग नहीं करता। वस्तु का त्याग आज से मुझे क्या, वो कहा है मनसुख लाल जी जोधावत, आज से जीवने का त्याग। लेकिन जीवने का तो त्याग, जीवने नहीं जाऊंगा, लेकिन जीवन के मजे लेगा कि नहीं? हे जीव, 10 आदमी बैठे और 10 आदमी बैठ करके चर्चा कर रहे होंगे, और जब चर्चा करते हैं भानु भाई कोठारी, तो मुझे मज़ा नहीं आता है, क्योंकि 10 लोगों का नया मकान और मेरा पुराना मकान। और जब 10 अपने अपने मकान की चर्चा करते हैं, तो मुझे चुप होना पड़ता है। सत्य है कि नहीं भानु भाई? क्या होता है, मैं शांत हो जाता, चुप हो जाता। क्यों? क्योंकि मेरा पुराना है और सबका नया है। अब मेरा भी नया बन गया और 4 लोगों की चर्चा होगी, तो मैं भी सीना तान के बोलूँगा, मेरा भी नया मकान है, मेरे मकान में पत्थर लगा है। हे जीव, किस लिए बनवाया भानु भाई? किस लिए बनवाया? मजा लेने के लिए, रहने के लिए। देखो, अब कितने दिन रहोगे भानु भाई, बताओ कितने दिन रहोगे? इतने 60 साल से 65 साल से तो पुराने में रह रहे थे, और 10-20 साल और रहना था, तो क्या उसमें समय नहीं कटता? तो क्यों बनाया? जीव, मजा नहीं आ रहा था, और बैठे बैठे होता यही है, होता यही है। मनसुख लाल जी, समझो मेरी बात, इस सारे संसार में लीला मात्र किसकी है? तो मजे की है। प्रतीक भाई घर में शांति से बैठे थे, भोजन पानी भरपेट कर लिया, शांति से बैठे, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, कोई गाली नहीं दे रहा है, कुछ काम नहीं है। अब बैठा बैठा क्या करेगा? चलो थोड़े से घूमे आए। रोटी नहीं खानी, कोई ने बोला नहीं, लेकिन क्या हो रहा है, वहाँ घर पे बैठे बैठे मजा नहीं आ रहा है, तो अब चलो चौपाटी पे घूम के आ जाएं और थोड़ा मजा लेके आ जाएं। क्यों जाते हैं? वो कहाँ गए सुनील भाई कोठारी? पल्लू कहाँ है? पल्लू कहाँ है? हाँ हाँ। हे जीव, घूमना है कि मजा लेना है? घूमना है तो यहाँ पहाड़ी पे घूम लेता 10-20 चक्कर, लेकिन महाराज पहाड़ी पे घूमेगा तो क्या होगा? मजा नहीं आएगा। और दूसरे जगह विदेश जाऊंगा तो मजा आएगा। इसलिए हे जीव, मात्र इतना अंतर है, काम तू भी करता है और 3 गुप्तीधारी मुनिराज भी करते हैं, और तू क्या करता है? मजे ले ले करके करता है, और मुनिराज बिना मजे की करते। अरविंद भाई रोटी खाई कि नहीं? कल खाई थी। हे जीव,
तूने भी रोटी खाई और गुप्तीधारी मुनिराज ने भी रोटी खाई। मनसुखलाल जी, तूने भी रोटी खाई और गुप्तीधारी मुनिराज ने भी रोटी खाई, लेकिन तेरी रोटी खाना जो है वह कर्म बंध का साधन है, और मुनिराज की रोटी खाना जो है वह कर्म निर्जरा का साधन है। अब उन गुड़माला भाई से पूछो क्या। गुड़माला भाई बोली महाराज इसमें थोड़ा सा जी और डाल दो तो मजा आ जाएगा। बहुत सारे तुम लोग बोलते ना लीलवे के वो हो अजित भाई, क्या पकौड़ी हो और लीलवे की पकौड़ी के साथ में क्या डालना है, पापड़ नींबू, और वो भी पापड़ पापड़ी दोनों एक साथ लो तो मजा आ जाए। हे जीव समझ मेरी बात, मजा नहीं लेना है। अनंत काल संसार में तूने क्या किया, मजे ही तो लिए हैं। और इस काल में भी मानमल जी क्या कर रहा है, मजे ले रहा है। धर्म में आकर के भी मजे लेता है और घर में बैठ कर के भी मजे लेता है, और मजे तू छोड़ता नहीं है। कर्म की निर्जरा तेरी हो तो कैसे हो। हे जीव, गुड़माला भाई मजे छोड़ने इस वस्तु का, मनसुखलाल जी बोलो ना, इसको समझाते नहीं तुम अजित भाई को, अजित भाई को समझाओ। हे जीव क्या करना है, अजित भाई क्या करना है, मजे लेने हैं। हे जीव जब तक मजे लेगा तब तक तेरा धर्म होने वाला नहीं है। और जिस दिन देखो क्रिया नहीं छोड़नी, मनसुखलाल जी क्या क्रिया नहीं छोड़नी, चर्या नहीं छोड़नी, चर्या भी करनी है और क्रिया भी करनी है। उस चर्या क्रिया में तू जो मजे ले रहा था उन मजे को छोड़ना है। अब तू घर में भी भोजन कर रहा है, और कैसे करता है। अब वो चाय पीते ना, चाय कौन कौन पीता बताओ, सब पीते हैं। अब अरविंद भाई आज तुम चाय पीना, ठीक है ना, लेकिन एक काम करना, थोड़ी सी फ्रिज में रख देना आधा घंटे के लिए, ठीक है। आधे घंटे चाय नहीं छोड़ो, मना नहीं कर रहे, चाय पियो खूब, लेकिन फ्रिज में रख करके पीना है। एक आधे घंटे के लिए चाय को अच्छी बढ़िया उबाल करके सब डाल करके और मात्र फ्रिज में रख दो, और आधे घंटे बाद निकाल करके चाय पी लेना। त्याग नहीं करो, क्या नहीं होगा महाराज, मजा नहीं आएगा। तो तेरी चाय का मजा क्या फ्रिज ने ले लिया, किसने ले लिया महाराज। जब गरम गरम हो और फिर मैं क्या कैसे पीते चाय बताओ। जब तक चुस्की ना लूं तब तक मजा आता नहीं है। हे जीव, हे पिंटू भाई उकावत, नियम ले ले तुम, चाय का नहीं, चाय तो पीना लेकिन मजे नहीं लेना। थोड़ी सी ठंडी कर लेगा महाराज, मेरी चाय का मजा खत्म हो गया। चाय नहीं छोड़ो, चाय पियो, लेकिन हे जीव मजे छोड़ दे। चाय तो तू एक पीता है, हमने ऐसा आदमी देखा, वो होटल पे जाके बैठ जाएगा, सुबह से शाम तक एक चाय लेगा, बहुत सारी नहीं, लेकिन एक चाय बेचारे की सुबह से शाम तक खत्म नहीं होती। चाय पी रहा क्या निमेश भाई, तुम तो नहीं करते ऐसा, चाय पी रहा क्या, मजे ले रहा है। किस चीज के मजे ले रहा है कि होटल पे बैठा चाय का कप हाथ में लिए है और सबको दिखा रहा है कि मैं देखो चाय पी रहा हूं, और सुबह से शाम तक अपने अहंकार के मजे ले रहा है। हे जीव
एक भी संसार की वस्तु में दोष नहीं है। कोई भी वस्तु दोषी नहीं है। अजित भाई समझ मेरी बात, कोई भी वस्तु दोषी नहीं है, कोई भी वस्तु दोषी नहीं है। यहाँ तक कि मांस में भी दोष नहीं है। महाराज ऐसा क्यों बोल रहे? मांस में भी दोष नहीं है। हे जीव, यदि मांस में दोष होता तो सारे मांस खाने वालों को नरक में ही जाना चाहिए। लेकिन मांस खाने वाला भी स्वर्ग चला जाता है। मांस खाने वाला भी स्वर्ग चला जाता है। और 7वें नरक में शेर नहीं जाता जो जीवन भर मांस खाता है, फिर भी वह अधिक से अधिक जाएगा तो कहाँ? 5वें नरक तक। 7वें में क्यों नहीं गया मनसुख लाल जी? बोलो ना। हे जीव, 7वें में इसलिए नहीं गया क्योंकि उसकी पर्याय की शक्ति ऐसी है कि वह मांस के अलावा अन्य वस्तु से जीवित नहीं रह सकता। लेकिन यह बेचारा जीव, जिसे वो बताते ना कौन, मगरमच्छ। कौन सा मच्छ? 2 मच्छ होते ना, एक राघव मच्छ और एक तंदुल मच्छ। राघव मच्छ जो होता है चंदन भाई, जीवन भर कितना बड़ा है? कितना बड़ा है? कितना बड़ा है मनसुख लाल जी, बोलो ना। बहुत बड़ा नहीं, कितना बड़ा है? 1000 योजन उसकी लंबाई है और मोटाई 500 योजन उसकी मोटाई है और 250 योजन ऊंचा है। अब 1 योजन यदि छोटे योजन से भी लोगे तो 1 योजन 12 किलोमीटर का होता है, सबसे छोटा। और सबसे बड़ा होता है तो 6000 किलोमीटर का। अब छोटे योजन से लगा लो, 1000 इंटू 12 कितने हो गए? 12000 किलोमीटर लंबा है। कितना बड़ा लंबा है? 12000 वस्तुपाल जी, 12000 किलोमीटर लंबा है। और वह जीवन भर मात्र क्या खाता है? तो मछलियों के अलावा कुछ भी नहीं खाता। सारे जीवन भर मछलियां खाता है। तो जो 12000 किलोमीटर का है और वह जीवन भर में कितनी मछलियां खाएगा? बहुत सारी। लेकिन अब इसकी बात समझो। क्या करते जी? नहीं, डिस्टर्ब हो जाता ना तो पूरा मैटर निकल जाता है, फिर बनाना पड़ता है। इसलिए समझो बात को। 12000 किलोमीटर लंबा उसने कितनी मछलियां खा ली, और इतनी मछलियां खाने के बाद अब वह कहाँ जाएगा? दीपेश मुंगानिया कहाँ जाएगा? नरक में ही जाएगा साला। हम तो सबको ही नरक में भेजने के लिए तैयार हैं। इतनी मछलियां खाने के बाद भी नरक जाए जरूरी नहीं है। हाँ, अजित भाई, इतनी मछलियां खाने के बाद नरक जाए जरूरी नहीं है। लेकिन उसके कान में एक मत्स्य रहता है जिसका नाम है तंदुल मत्स्य, और उसका आकार कितना बड़ा? तो चावल के जैसा। हो हे जीव, कितना बड़ा? चावल के बराबर। उसने कितनी मछलियां खाई? कितनी मछलियां खाई अरविंद भाई? चावल के बराबर है। जीवन में एक भी मछली नहीं खाई। और उसने क्या खाया? तो कान में रह कर के मल खाया कान का। लेकिन वह बेचारा नरक चला गया, और वह भी 7वें नरक। कौन? कौन? तंदुल मत्स्य इतना सा एक भी मछली नहीं खाई। जीवन भर उसमें कान में रह करके और कान का मल खाया, लेकिन मरण करके 7वें नरक में चला गया। क्यों?
हे जीव, हे जीव, कान में रहा, आंख भी थी, नाक भी था, कान भी था, सब कुछ था। और वह मत्स्य जो था वह मछलियां खाता था, हजारों मछलियां खाता था। और वह मछलियां खाता था और वह बैठा बैठा मजे लेता था। खाई एक भी नहीं, खाई एक भी नहीं प्रतीक भाई, खाई एक भी नहीं, लेकिन मजा सबके लिए, एक को नहीं छोड़ूंगा, सबके मजे ले लो। ऐसा होता कि नहीं अरविंद भाई? एक को भी नहीं छोड़ूंगा, कोई भी आ जाए, कोई भी आ जाए, मैं सबके मजे लेकर के ही छोड़ूंगा। बिना मजे लिए एक को भी छोड़ने वाला नहीं हूं। हे जीव, ले ले मजे। हे भानु भाई, तुम तो नहीं लेते मजे हैं? हे जीव, समझ मेरी बात। मैं तो व्रती हूँ, मैं तो त्यागी हूँ, मैं तो छोड़ चुका हूँ। हे जीव, वस्तु तो छोड़ दी, लेकिन वस्तु के मजे छोड़े कि नहीं? वस्तु तो छोड़ दी पदम भाई, अध्यक्ष पद तो छोड़ दिया, लेकिन अध्यक्ष पद के मजे ले रहे कि नहीं? और हे जीव, यदि मजे ले रहा है तो सबसे ज्यादा कर्म का बंध किसको होता है? मजे लेने वाले को होता है। सुमती लाल जी, गुलाब जामुन खाते हो? हाँ ना तो बोलो, खाते हो? कितनी देर खाते हो? कितनी देर खाते गुलाब जामुन? हैं? 1.5-2 घंटे? हे जीव, गुलाब जामुन खाता है, लेकिन कितनी देर खाओगे मानमल जी? बहुत से बहुत 5 मिनट, 10 मिनट, और बहुत ज़्यादा होगा तो आधा घंटे। और कितने खाओगे? 2, 4, 5, 10, और बहुत से बहुत यदि भूख लगी होगी तो 100 खा लोगे। नहीं, किसी को नहीं मिले हों, बहुत बहुत समय से भूखा हो बेचारा, और एकदम से मिल जाए तो अधिक से अधिक कितने खाओगे? 100 खा लोगे। लेकिन हे जीव, 100 खा करके भी शांति से बैठ जाएगा, और 100 खाने के बाद अब उसको मजे। चंदन भाई, गुलाब जामुन से मजा आया था कि नहीं? नहीं आया तो त्याग कर दो फिर। है? अच्छा, महाभागे तो आटे के भी तो बन जाते ना। जीव, समझ मेरी बात। नहीं खाते, अच्छी बात है, समझ मेरी बात। अधिक से अधिक भूख होगी तो 100 खा लेगा अजित गांधी, 100 से ज्यादा तो नहीं खाओगे। लेकिन हे जीव, 100 खाने के बाद भी वह शांति से बैठ जाएगा, लेकिन जिसने त्याग कर दिया वह बेचारा शांति से बैठा है, लेकिन 1000 के मजे ले रहा है। खाने वाला तो 100 खा के शांति से बैठ गया, अब उसकी भूख शांत हो गई, लेकिन नहीं खाने वाला बेचारा सबके मजे ले रहा है, और सबके मजे लेकर के उसको सबके कर्म का बंध हो रहा है। वस्तु बाद में छोड़ो भानु भाई, वस्तु बाद में छोड़ो, वस्तु बाद में छोड़ो, वस्तु के मजे पहले छोड़ दो। क्या? वस्तु के मजे पहले छोड़ दे। जब वस्तु में आनंद आना त्याग हो जाएगा, यही तो तत्व ज्ञान है। 7 तत्व का ज्ञान करके मनसुख लाल जी, 7 तत्व का ज्ञान हो गया, भेद विज्ञान हो गया, और भेद विज्ञान होने के बाद उसने हे को हे जान लिया, उपादेय को उपादेय जान लिया, और हे को विष्टा की तरह छोड़ दिया। अब मैं उसमें जाऊंगा नहीं, और उसके मजे किंचित मात्र लूंगा नहीं, क्योंकि मजे लूंगा तो सजा मिल जाएगी। क्या अरविंद भाई? क्या? मजा नहीं लेनी है,
वस्तु नहीं छोड़नी, खाओ, वस्तु खाओ, लेकिन हे जीव वस्तु के मजे छोड़ दे, लेकिन मजा छूट जाएगा, तू खाएगा ही नहीं। क्यों खाता है? अरविंद भाई आलू खाते हो? हैं? कभी कभी खा रहे। पिंटू भाई आलू खाते हो? त्याग है, हैं? त्याग है, पक्का पक्का, कि कभी कभार मजा ले लेते हैं। हे जीव समझ मेरी बात, क्योंकि जो कर्म का बंध है वो मजे का है। तूने आलू का तो त्याग कर दिया, महीने में 5 दिन खाऊंगा, 25 दिन नहीं खाऊंगा, लेकिन 25 दिन बैठ करके खा तो रहा है 5 दिन, लेकिन 25 दिन बैठ करके क्या कर रहा है? मजे ले रहा है। तो 25 दिन तुझे 5 दिन से ज़्यादा कर्म का बंध हो गया, इसलिए पहले बैठ करके तू हे उपादेय का ज्ञान कर, और हे जान करके त्यागेगा, हे जान करके त्यागेगा, तो फिर तुझे मजा आना खत्म हो जाएगा। और हे जान करके नहीं त्यागा है तो वस्तु में से मजा आता रहेगा। सुमतीलाल जी तुमने त्याग कर दिया, किसका? आलू का नहीं, चुनाव लड़ने का त्याग कर दिया कि नहीं? अब हे जीव क्यों कर दिया त्याग? ऐसा जाना कि नहीं? हे जीव वरना बाहर से तो त्याग रहे और अंदर अंदर से घुटता रहे कि कहाँ मैंने त्याग कर दिया, आज चुनाव लड़ लेता तो 25 की कमेटी में चला जाता। होता कि नहीं होता? हे जीव बाहर से तो बोल रहा है, लेकिन अंदर में तुझे मजा आ रहा है, और वह जब तक मजा आता रहेगा तब तक कर्म का बंध निरंतर होता रहेगा। इसलिए मुझे क्या करना है? मजे लेने का त्याग कर देना। अचित भाई समझ में आ रहा क्या? हाँ हे जीव कोई भी मंदिर में आ जाए, मैं थोड़े से मजे ले ही लेता हूँ, चाहे सुमती लाल जी हों, चाहे अरविंद उकावत हों, चाहे भानु भाई हों, और तो और मैं सेठ जी को भी नहीं छोड़ता। उसको एक को भी नहीं छोड़ता, एक को भी नहीं छोड़ता। मैं सबके थोड़े थोड़े मजे ले ही लेता हूँ। हे जीव वह आनंद ही मुझे मजे का आ रहा है, और मजे नहीं हो। सत्य बताओ क्या नाम तुम्हारा? पदम भाई तुम प्रतापगढ़ जाते थे, काहे के लिए? प्रतापगढ़ गए काहे के लिए? कचौड़ी खाने के लिए। प्रतापगढ़ की कचौड़ी में मजा है कि नहीं? है ना? तो एक काम करना, बहुत सारी मंगा लेना और घर में बैठ करके कमरा बंद करके खाना। जीव कचौड़ी वही है। निमेश पंडित जी तुम तो नहीं खाते? खाते? निमेश पंडित जी समझो मेरी बात। हे जीव, हे जीव समझ मेरी बात। कचौड़ी वही है, कचौड़ी वही है। वही कचौड़ी जब मैंने प्रतापगढ़ की होटल पर खड़े होकर के और 10 लोग साथ में ले जा करके और उनके साथ में खाई तो मज़ा आ गया। और वही कचौड़ी किसी ने ला करके मुझे घर पे दे दी और कमरा बंद करके खाई तो मज़ा नहीं आया। उसमें मज़ा कम था क्या? वस्तुपाल जी बोलो, उसमें का मज़ा किसी ने निकाल लिया क्या? तू कहाँ गया फिर? क्यों नहीं आया? निमेश पंडित जी को अंदर कमरा बंद करके खाई तो मज़ा क्यों नहीं आया? निमेश भाई क्यों नहीं आया? हे जीव
कचौड़ी में से मज़ा नहीं आ रहा था। मैं यहाँ से गाड़ी भर के प्रतापगढ़ गया था और 10 लोग साथ में बैठे थे और 10 लोगों के बीच में चर्चाएं हुई और वहाँ खड़े होकर के चर्चाएं हुई। आनंद तो उन चर्चाओं में आ रहा था, कचौड़ी का तो बहाना था। पदम भाई सत्य है कि नहीं? हे जीव, कचौड़ी में आनंद नहीं आता था, जो चर्चाएं होती थी उनमें ज़्यादा आनंद आता था। इसलिए किसी भी वस्तु में आनंद नहीं आता है। आनंद जो आता है वह तुम्हारी चर्चाओं में आता है। और बेचारा ऐसी अपनी मानसिकता बना लेता है। मनसुख लाल जी रात में बोल रहे थे, बोले महाराज संसार में तो क्या है, संसार में कोई आनंद नहीं है, कोई मजा नहीं है। एक ना एक जो है विपत्ति आती रहती है, एक ना एक फोन बज जाता है और उस विपत्ति में फंस जाता हूँ। लेकिन हे मनसुख लाल जी समझो मेरी बात, उसको विपत्ति माना कि नहीं? घर के काम को तूने विपत्ति माना कि नहीं? और जब तक विपत्ति नहीं मानेगा तब तक मजा। पिंटू भाई, स्त्री से मजा आता कि नहीं? हाँ ना, तो बोलो, स्त्री से मजा आता कि नहीं? आता है। फिर वो शांतिनाथ तो पागल थे। स्त्री से मजा आता है तो शांतिनाथ, कुंतनाथ, अरयनाथ, भरत भगवान जी सब तो पागल थे, जो हजारों छोड़ छोड़ करके चले गए थे। पागल की नहीं? हाँ, अब फैसला करो, वो पागल थे कि हम पागल हैं? वो पागल थे कि हम पागल हैं कि वह 96,000 छोड़ करके चले गए। उनको 96,000 में मजा नहीं आया, लेकिन मेरी बेचारी एक ही है और वो भी बूढ़ी हो गई, फिर भी मजा आ रहा है। हे जीव, हे जीव, मजा आ रहा है। और वह मजा जो आ रहा है, वह मजा जो आ रहा है, अब मैंने त्याग भी कर दिया, छोड़ भी दिया, ब्रह्मचर्य व्रत भी ले लिया। लेकिन हे अजित भाई बोल रहे, बोले महाराज शांति आ जाए। शांति तो तू घर में बैठा ले और शांति की आनंद ले रहा है। हे जीव, हे जीव, भले तूने ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया हो, लेकिन फिर भी तू शांति के आनंद ले रहा है। शांति को छोड़ेगा नहीं तब तक शांति आएगी नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने छोड़ दिया है, लेकिन सत्य बताओ रजित भाई लालावत, बहू रोटी पर से और शांति भाई रोटी पर से, किसमें मजा आता है? देखो, अब अपन तो सब पूछ लेते प्रतीक भाई, अब हमें तो पता नहीं, लेकिन तुम्हारी तो शांति है ना, तो तुम्हें तो पता है। शांति भाई भोजन पर से और बहू रोटी पर से परोसे, तो शांति भाई के भोजन में मुझे शांति मिलती है। सत्य है कि नहीं हितेश मुंगाड़िया, सत्य बताओ। भोजन वही है, बहू ने कुछ निकाला नहीं, देवी ने कुछ डाला नहीं, लेकिन देवी के प्रति मेरा जो राग है, उस राग में से मुझे मजा आता है। एक कहावत है अरविंद भाइयों, कहावत, एक बेचारा व्यक्ति था, कौन था व्यक्ति था, तुम्हारे घाटोल का भी हो सकता है, ठीक है? कौन? मनसुख लाल जी? नहीं, मनसुख लाल जी तो बेचारे सीधे साधे, ठीक है ना। तो मानमल जी तो बूढ़े हो गए, बुरा नहीं मानना मानमल जी, अब जो है सो है, बूढ़े तो हो ही गए। अब माना निमेश पंडित जी थे
निमेष पंडित जी थे तो निमेष पंडित जी बचपन से कहाँ रहे? तो बचपन से रहे स्मारक में। अब इनकी शादी तो हुई नहीं थी और स्मारक में पढ़े तो इनको शादी के बारे में कभी कुछ बताया नहीं और इनको कभी समझाया नहीं। अब एक दिन निमेष पंडित जी बड़े दादा से बोले, क्या मुझे जो है तीर्थ यात्रा करने जाना है और तीर्थ यात्रा के लिए स्मारक से निकल गए अपना बैग मैग लेकर के और बीच में जो है किसी की शादी हो रही थी। अब बचपन से तो कहाँ रहे स्मारक में, कभी देखा ही नहीं कि शादी कैसी होती है, क्योंकि वहाँ तो शादियाँ होती नहीं, होती है क्या? नहीं होती ना। तो उस आश्रम में तो शादियाँ होती नहीं हैं, तो इनको पता ही नहीं था शादी होती क्या है, कैसे होती है, क्या होता है। तो यह कहाँ गए तीर्थ यात्रा के लिए और रास्ते में आए तो रास्ते में जो था मुकेश गांधी की शादी हो रही थी। पहली नहीं दूसरी, ना एक तो हो चुकी। अब मुकेश गांधी दूसरी शादी कर रहा था। अब निमेष पंडित जी बचपन के मित्र थे तो मुकेश गांधी से बोला कि ये क्या हो रहा है? मुकेश गांधी बोला, पंडित जी तुम क्या जानो, तुम तो बचपन से वहां पंडिताई कर रहे, यहाँ हमारी शादी हो रही। निमेष जी बोले, शादी में क्या होगा? बोले शादी में एक बहू आएगी, फिर बहू आएगी, फिर क्या होगा? बोले आनंद आएगा। आनंद आएगा फिर क्या होगा? बोले बच्चे आ जाएंगे, बच्चे आएंगे फिर क्या होगा? बोले आनंद आएगा। अब निमेष पंडित जी ने बात सुन तो ली और सुन करके आगे बढ़ गए और आगे बढ़ करके जा करके एक कुआं था तो कुएं के पाट पे जाके बैठ गए और सोच रहे थे। क्या क्या सोच रहे थे? मुकेश गांधी के बारे में सोच रहे थे कि देखो मुकेश गांधी की शादी होगी, मुकेश गांधी को आनंद आएगा। और वहाँ पाट पे बैठे बैठे बेचारे सोच रहे थे और सोचते सोचते बेचारे निमेष पंडित जी को नींद आ गई। अब वो गाय वाली अम्मा थी ना, कहाँ गई गाय वाली अम्मा? नहीं आई। अब वो रात में सोचती, बोले महाराज स्वप्न आते हैं तो कर्म का बंध क्यों होता है? हे जीव, स्वप्न भी किसका आता है? वस्तुपाल जी किसका आता है? दिन भर जैसा सोचता है, जैसे काम करता है, रात में स्वप्न उसी का तो आता है। मन में दिन भर वस्तु चल रही थी और चलते चलते वो चक्कर चल रहा था, लेकिन आंखें तो बंद हो गई, लेकिन मन जो है अभी सोते हुए भी चल रहा है। तो निमेष पंडित जी पाठ पे लेट करके क्या कर रहे थे? सोच रहे थे। और देखो स्वप्न में तो कुछ भी हो सकता है। देखो प्रतीक भाई, तुम्हारे पास गाड़ी है, गाड़ी है, चलती है, तो पेट्रोल डलाना पड़ता क्या? बिना पेट्रोल के नहीं चलती। किसी की ऐसी गाड़ी है जो बिना पेट्रोल के चलती हो? है? तो उसमें भी तो लाइट तो लगानी पड़ेगी ना। बिना लाइट के, बिना पेट्रोल के, बिना उसके चलती हो? हे जीव प्रवीण भाई, तेरी गाड़ी पेट्रोल डाल के चलेगी, लेकिन स्वप्न की गाड़ी जो होती है वह बिना पेट्रोल के चलती है, बिना ब्रेक के चलती है, कोई बिना चलाने के चलती है। तो निमेष पंडित जी स्वप्न में गाड़ी चलने लगी। अब निमेष पंडित जी ने सोच लिया मेरी एक शादी हो गई। क्या सोच लिया ना? स्वप्न में मेरी शादी हो गई। शादी हो करके निमेष पंडित जी पाठ पे लेटे थे और शादी हुए 1 साल हो गया उसी स्वप्न में, और साल भर हो गया, एक बच्चा भी आ गया और पलंग पे लेटे हैं। एक तरफी देवी लेटी है, एक तरफ निमेष पंडित जी लेटे हैं, बीच में बच्चा लेटा है। देवी ने धीरे से बोला, हे पंडित जी थोड़े खिसक जाओ, बच्चा दबा जा रहा है।
बीच बीच में बच्चा लेटा ना, तो बच्चा जो है निमेश पंडित जी दबा जा रहा था। थोड़े खिसक जाओ पंडित जी। पंडित जी थोड़े से खिसक गए। फिर देवी ने बोला, हे पंडित जी थोड़े से और खिसक जाओ। पंडित जी थोड़े से और खिसके और कुआं में जाके हे जीव, हे जीव, थोड़े खिसके और कुएं में जाके डुब डुब हो गए। और जैसे ही कुएं में गए तो अब नींद खुल गई। निमेश पंडित जी सोचने लगे और सोचते सोचते वहाँ पर एक सुबह, अब निकलने का तो कोई जगह थी नहीं, तो गांव का मुखिया आया और उसने जैसे ही बाल्टी डाली कुएं में और निमेश पंडित जी ने उचक कर बाल्टी पकड़ ली। अब बेचारा वो डर गया, भूत ने पकड़ लिया और वो बाल्टी छोड़ के अब ये तो सोच रहे थे कोई निकाल ले हमें, लेकिन बेचारा ठंड का समय, पानी में रात भर से डला है और डला डला बाल्टी उसने पकड़ी। लेकिन अब दूसरा आया, इसने पहले से चिल्ला के बोल दिया, क्या मैं भूत नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ और कुएं में गिर चुका हूँ, मुझे कोई बाहर निकालो, मेरी कोई मदद करो। उसने सुन करके बेचारे ने निकाल लिया बाहर। अब मनसुख लाल जी, निमेश पंडित जी बाहर निकल गए और उस आदमी को देख रहे, और उस आदमी को देख करके, कौन था वो? संदीप गांधी। तो संदीप भाई तुम्हें नहीं निकाला था? संदीप गांधी ने निकाल लिया। अब निमेश पंडित जी ने संदीप गांधी से बोला, हे गांधी जी तुम्हारी शादी हो गई? हाँ हाँ हाँ, हमारी शादी हो गई। बच्चे हैं? हाँ बच्चे, 4 बच्चे हैं। अब निमेश पंडित जी जो है गांधी जी को ऊपर से नीचे तक देख रहे, बार बार गांधी जी को ऊपर से नीचे तक देख रहे। बोले क्यों? बोले मेरी तो स्वप्न में हुई तो कुएं में गिरना पड़ा। स्वप्न में, वास्तव में नहीं हुई। कैसे हुई मनसुख लाल जी? स्वप्न में हुई और स्वप्न में हो करके मुझे कुएं में गिरना पड़ा, और इसकी तो बेचारे की वास्तव में हो गई, और फिर ये जिंदा कैसे? स्वप्न वास्तव में हो करके भी जिंदा कैसे है बेचारा? हे जीव समझ मेरी बात, शादी में जिंदा इसलिए है क्योंकि तुझे वहां मजे आ रहे। हे जीव देखो, वास्तव में मनसुख लाल जी, घर में इतने दुख हैं, इतने दुख हैं, इतने कष्ट हैं, लेकिन वो तो हमारी किस्मत रही कि पहले ही समझ लिया, पहले ही समझ लिया। अजित भाई देखो, तुम्हारे जैसे हमने भी भोगा। घर में रहो, क्या करो, सुबह से बेचारे काम में लग जाओ और शाम तक कोल्हू के बैल के जैसे, क्या करो बताओ, कोल्हू का बैल जैसे लग जाता है और दिन भर करते रहो। रात में 2 रोटी खाओ और फिर सुबह उठ करके फिर लग जाओ। फिर मनसुख लाल जी हमने विचार किया कि इतना सारी मेहनत कर रहे और खाने को तो 2 रोटी मिलती, क्या खाने को रोटी मिलनी है? तुम दिन भर कमाओ, रात भर कमाओ, 1 करोड़ कमा लो, 10 करोड़ कमा लो, लेकिन यह मेरे किसी काम के नहीं। कितना कमा लो पदम भाई, सत्य यही है, सत्य यही है। तू कितना कमा ले, कितनी लक्ष्मी का पति बन जाए, कितना भूमि का पति बन जाए, लेकिन लक्ष्मी बोलेगी कि हे जीव तू व्यभिचारी है, तूने मेरे गले में वरमाला भले डाली हो, लेकिन मैंने कहाँ डाली? सेठ जी साहब, लक्ष्मी के गले में तूने भले डाल दी, लेकिन जब तक वह नहीं डालेगी तब तक तेरी शादी नहीं होगी। तू व्यभिचारी बना, अहंकारी बना, अहंकार कर रहा है। अरविंद भाई, मेरे इतने प्लॉट,
मेरी इतनी संपत्ति, मेरे इतने मकान, निमेश भाई कितने लेके जाओगे? एक आध तो वहां ले जाओगे ना, वहां नरक में गए तो फिर वहां मिला नहीं तो यहाँ से बना बनाया ले जाए। हे जीव, एक भी काम नहीं आएगा, एक भी काम नहीं आएगा, एक भी तेरा नहीं है। मात्र तू उसमें रचा बचा क्यों है? क्योंकि उसमें मजा आ रहा है। वस्तु का मजा नहीं आ रहा है। किस चीज का मजा आ रहा है? उस वस्तु में मेरा अहंकार जुड़ा है और वह अहंकार तुझे मजे दे रहा है। और जो मजे हैं वह तेरे कर्म बंध के साधन है। वस्तु कर्म बंध का साधन नहीं, वस्तु कर्म बंध का साधन नहीं, वस्तु के मजा जो है। मनसुखलाल जी, इसलिए अजित भाई शांति कब मिलेगी? शांति कब मिलेगी? कहाँ जा रहा है शांति को पकड़ने? हे जीव, शांति कब मिलेगी? तो जब मैं शांति को छोड़ दूंगा, इस नाम रूपी शांति को छोड़ दूंगा, तो मुझे शांति मिल जाएगी। कितना त्याग करूं, कितना त्याग करूं? देखो अजित भाई, सिद्धांत का नियम है। अब जी रिंकेश भाई गांधी जी, संदीप गांधी बोले, बोले महाराज मेरे घर में 1 करोड़ की संपत्ति है लेकिन मुझे मजा नहीं आता। हे जीव, ऐसा हो ही नहीं सकता। तू 1 करोड़ का मालिक बना रहे और तुझे मजा नहीं आए, ऐसा 3 काल में संभव नहीं है। मालिक बना है इसका मतलब है तुझे उसका मजा आ रहा है, और नहीं आ रहा होता तो तुरंत किससे पूछे? है कोई होशियार? कौन? सेठ जी से पूछ लेते। सेठ जी बुरा तो नहीं मानोगे? सेठ जी सत्य बताओ, तुम्हारा नाती है, बेटे का बेटा है ना, पोता नाती क्या बोलते, जो ही बोलते हो, ठीक है, पोता है, उसको तुम लेके घूमते हो कितने घंटे? हैं? घंटे 2 घंटे घूमते ना। अब 1-2 घंटे तक तुम नाती को लेके घूमते हो। आज एक काम करना अरविंद भाई, तुम अपनी पोती को दे देना इनको, 2 घंटे लेके घूमो। घूमोगे? क्यों? क्यों? हे जीव, मेरा पोता, मेरा पोता मेरे पोते को 2 घंटे लेके घूमता हूँ और फिर भी मुझे ऊब नहीं आती है, बोर नहीं होता हूँ। 4 घंटे भी लेके घूमता रहूं और वो रोता रहे, मैं उसको मनाता रहूं। हे जीव, उसमें से तुझे मजा आ रहा है। पोते को लेके नहीं घूम रहे, बच्चे को लेके नहीं घूम रहे। अब सेठ जी बहाना बनाएंगे, महाराज वो रोए तो हमें दया आ जाती है। यह दया नहीं है, यह राग है। इसको दया नहीं बोलते। नमेश पंडित जी, तुम अपने बेटे के लिए 1 करोड़ खर्च करो और उसको तुम डॉक्टर बनवा दो, तो तुम बोलो महाराज मुझे बेटे पे दया है ना? दया नहीं है, दया नहीं है। क्या है? राग है, और उस राग में मजा आता है और उस मजे का मैं भोग करता हूँ। यदि दया होती तो पड़ोसी के बच्चे को भी डॉक्टर बना देता। सेठ जी साहब, यदि ये दया होती तो दूसरे के रोते बच्चे को भी मैं घंटे भर उठा के घूमता, उसमें भी मजा आता। लेकिन पिंटू भाई मजा किस में आता है? किस में आता है? मेरा है ना, तो जो मेरा है उसमें मुझे मजा आता है। और चंदन भाई, संसार में सजा जो मिलती है वो मजे की ही मिलती है, वस्तु की नहीं मिलती। भरत चक्रवर्ती ने 18 करोड़ घोड़े रखे, 6 खंड का अधिपत्य रखा, 84 लाख हाथी रखे। कितनी कितनी सेना थी अजित भाई? तुम्हारे कितने हैं सेनापति?
84 लाख कितने हाथी थे? 84 लाख हाथी थे। उनके सेना कितनी थी? तो कई अरब सेना थी उनके पास। एक अक्षौणी सेना में 9 अरब पैदल होते हैं। कितने होते हैं? 9 अरब पैदल होते हैं एक अक्षौणी सेना में। रावण के पास 32 अक्षौणी सेना थी। कितनी? 32 इंटू 9 अरब का गुणा कर दो। इतने उसके पास सेना थे, सैनिक थे जो तत्पर थे उसकी रक्षा करने के लिए। और वह भी रक्षा। हे जीव, हे जीव, पदम भाई, क्या समझ में आ रहा? क्या आ रहा है? महाराज अभी तो देवी में मजा आ रहा है। हे जीव, यही मजा तो सजा है। मजा आना बंद हो जाए तो समझ लेना मैं त्यागी हो गया हूँ। और जब तक मजा आता रहे तब तक मैं व्यवहार से तो त्यागी हो सकता हूँ, लेकिन निश्चय से त्यागी वही है जो भरत भगवान के जैसे घर में भी रहा लेकिन उस संपत्ति में से मजा आना बंद हो गया। क्या? घर में रहा, देवियां रही, 96,000 रही, एक को भी नहीं भोगा। क्यों? क्योंकि अब उसमें से मजा नहीं आ रहा है। जब तक मजा आता रहता है तो बेचारा चूसता रहता है और मजा बंद हो जाए। वस्तुपाल जी, तुमने कभी गन्ना चूसा? गन्ना चूसा? गन्ना चूसने के बाद क्या किया? फेंक दिया। प्रतीक भाई, गन्ना चूसा 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 और चूसने के बाद क्या किया? फेंक दिया। लेकिन कब तक चूसा? कब तक चूसा? जब तक मजा आ रहा था। अब वह गन्ना तूने फेंक दिया, अब उसको चूसेगा क्या? हे जीव, ऐसे तू संसार के भोग तभी तक भोगेगा मनसुखलाल जी जब तक तुझे भोगों में से मजा आएगा। जिस दिन भोगों में मजा आना बंद हो जाएगा उस दिन यदि तुझे कोई 1 करोड़ रुपए दे, नहीं, बिना मजे का काम, बोलो ना अरविंद भाई, बिना मजे का काम मैं कर ही नहीं सकता। जहाँ जहाँ मजा आता है वही काम करता हूँ और फिर बहाना बनाता हूँ महाराज पोते को तो खिलाना ही पड़ेगा। ये जीव, यह सब बहाने हैं। जिस दिन मजा आना बंद हो जाएगा पोता पड़ा रहे, पोता जाने, पोते का बेटा जाने, मुझे तो मजा नहीं आ रहा है। इसलिए हे जीव मानमल जी, क्या मजा नहीं लेना है? मजा नहीं लेना है। इसलिए मजे नहीं लोगे तो सजा नहीं मिलेगी सुरेश पंडित जी। और जितने जितने मजा लेगा है, बस मजे की सजा है, मजा की सजा है और संसार में कोई सजा नहीं है। मात्र किसकी सजा है? तो मजे की सजा है। जब तक मजा आएगा तब तक सजा रहेगी। इसलिए हे जीव, काम छोड़, काम छोड़, लेकिन काम का मजा भी छोड़ दे और मजा हो बंद कर देगा तो इसी का नाम है आश्रव तत्व। किसका? आश्रव तत्व चाहिए कि नहीं चाहिए? तो मजे छोड़ दे, मजे छोड़ देगा तो आश्रव होना बंद हो जाएगा और संबर आना चालू हो जाएगा। मजा आ रहा है, आश्रव हो रहा है और मजा बंद हो गया तो संबर आना चालू हो गया। अब तुम्हें क्या चाहिए है तो ऐसा करो, तुम्हारी मर्जी। बोली शांतिनाथ भगवान की। आज आपको